भाग 2 मनहूस। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि दिया और वीर की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है, पर शादी के कुछ ही दिनों बाद अचानक ही वीर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके पिता और भाई उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि वीर को ब्रेन ट्यूमर है। इधर दिया वीर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। दूसरी ओर उसकी सास का बर्ताव भी दिया के साथ ऐसा था मानो वह ही दिया को इसका जिम्मेदार मान रही हैं। वीर की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका भाई और पिता ने उसके को सभी डॉक्टरों को दिखाया। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि इसमें ऑपरेशन किया जा सकता है, पर हम किसी भी बात की गारंटी नहीं लेंगे। अब घर वालों के पास भी और कोई चारा नहीं था, इसलिए यह तय किया गया कि वीर का ऑपरेशन कराया ही जाए। डॉक्टर ने ऑपरेशन की डेट दे दी थी। जिस दिन वीर का ऑपरेशन होना था उस दिन दिया की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, थकान भी महसूस हो रही थी। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। दिया लगातार वीर के लिए दुआएं की जा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी और दिया के जेठ का फ़ोन आया कि ऑपरेशन कामयाब रहा है, पर अभी तक वीर को होश नहीं आया है। कुछ घंटे के बाद वीर को होश आया, पर वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। शाम को डॉक्टर जब उसको देखने आए तो वह बोले कि आप खुश नसीब हैं जो इस टाइम पर भी वीर का ऑपरेशन हो सका और कामयाब भी रहा, पर इसको ठीक होने में अभी बहुत वक्त लगेगा। आपको सब्र से काम लेना होगा। लगातार 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वीर को घर लाया गया। अब वीर की तबीयत काफ़ी ठीक थी। जब रात को वह अपने कमरे में सोने के लिए लेटा तो वह दिया से बोला, मुझे माफ़ कर दो दिया, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। उसकी बात सुनकर दिया को भी रोना आने लगा, पर उसने अपने आंसुओं को पिया और ख़ुद को मजबूत किया, क्योंकि इस वक्त वीर को किसी भी तरह की परेशानी उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी। दिया वीर का हाथ पकड़कर उसके माथे को सहलाते हुए उसको बहुत तसल्ली देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमें साथ रहना है और हम खुशी खुशी साथ रहेंगे। फिर अगले ही दिन जब दिया की माँ और भाई वीर को देखने आए तो दिया की सास को न जाने क्या हुआ। वह दिया की माँ से बोली, आप अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाइए। ये बात उन्होंने इस कदर बुरी तरह से कही थी कि पलटकर दिया की माँ उनसे कुछ पूछ भी ना सकी। वह उनका मुंह ताकती रह गई। अपना फैसला सुनाकर दिया की सास तो वहाँ से चली गई। अपनी सास की बात सुनकर दिया भी बहुत हैरान थी। वह भला अपने पति को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती थी, पर यह बात दिया के भाई ने भी सुन ली थी। इस बात को सुनकर वह बहुत गुस्से में आ गया और ज़बरदस्ती दिया को अपने साथ वापस ले गया। दिया के भाई ने उसको एक बार वीर से भी मिलने तक नहीं दिया। अपने मायके आकर दिया ने कई बार वीर को कॉल किया, पर वीर ने वह कॉल अटेंड नहीं किया और वह कर भी नहीं सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने मोबाइल के लिए उसे सख्ती से मना किया हुआ था। दिया अपने मायके में बहुत बेचैन और परेशान थी। वह हर वक्त वीर के बारे में सोचती थी। न जाने वह कैसा होगा, वह क्या सोच रहा होगा कि मुझे इस तरह से मैं उसे छोड़कर चली आई। यही सारे ख्याल उसके मन में चलते रहते। या बार बार अपनी माँ से कहती, भैया को कहो मुझे मेरी ससुराल छोड़ाए। न जाने मेरी ससुराल वालों ने वीर को क्या कहा होगा कि मैं यहाँ क्यों आ गई। पर दिया की माँ भी मजबूर थी। उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ रही है, इसीलिए तुम्हें यहाँ भेजा है। उनका बेटा ठीक हो जाए। अगर इस बीच तुम वहाँ चली गई और वीर को कुछ भी हो गया तो तुम्हारी सास तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। अपनी माँ की बात सुनकर दिया को अपने मायके में ही रहना पड़ा, पर वह बहुत बेचैन थी। इसलिए उसने एक दिन अपने ससुर को फ़ोन किया। एक दो बार तो बैल जाने पर फ़ोन कट कर दिया गया, पर तीसरी बार दिया के ससुर ने फ़ोन रिसीव करते हुए बोले, अब तुम क्या चाहती हो? वीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही दिया के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये सुनते ही दिया को होश नहीं रहा। वह सोच में पड़ गई कि वह अपने ससुर से क्या पूछे, क्या बोले। बस वह इतना ही कह सकी कि कैसे हुआ ये सब और कब। दिया का सवाल सुनते ही दिया के ससुर ने कॉल कट कर दी और उस दिन के बाद फिर कभी उसकी कॉल को अटेंड नहीं किया। जब दिया ने अपने घर में ये बताया तो उनके घर में भी मातम सा छा गया। दिया के घर वाले भी उसे मनहूस ही समझने लगे थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को मनाया
और अपनी ससुराल गई, पर उसके भाई इस बात पर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। उसके भाई का कहना भी सही था कि तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, तो अब किस मुंह से तुम वहाँ जाओगी। फिर भी दिया अपनी ससुराल गई तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि दिया ने वहाँ कुछ ही दिन गुजारे थे, इसलिए वह आस पड़ोस के लोगों को भी नहीं जानती थी कि किसी से उनके बारे में बात करती। फिर भी एक पड़ोसी से पता चला कि वे लोग यहाँ से कहाँ गए, कुछ पता नहीं। दिया ने अपने पति वीर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह पड़ोसी भी वहाँ पर कुछ ही टाइम पहले आए थे, इसलिए वह बोले, हमें इन लोगों के बारे में नहीं पता। दिया के कदमों से अपने घर वापस आ गई। जब उसने आकर अपने घर पर यह सब बताया तो उसकी माँ उसे ही कोसने लगी। वह बोली कि तेरी ससुराल वाले तुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे और उन्होंने छुड़ा लिया। अब अपनी ज़बान बंद करके घर में बैठो। दिया और कर भी क्या सकती थी। दिया की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, इसलिए वह एक दिन अपनी माँ के साथ डॉक्टर के गई तो पता चला कि खुशखबरी है। जब दिया की भाभी को ये पता चला तो वह कहने लगी कि लो, अब एक और जिम्मेदारी संभालनी होगी। दिया सोचने लगी, जब पति ही इस दुनिया में नहीं तो फिर इस खुशी का क्या फ़ायदा। वैसे भी मैं ही इस घर में एक बोझ हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरा और दिया ने एक बेटे की माँ बनी। उसका बेटा हूबहू अपने पिता की शक्ल था। दिया अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। फिर एक दिन दिया ने अपने भाई को कहते सुना कि वह माँ से कह रहा है कि हमें दिया की शादी कहीं और कर देनी चाहिए, पर इस बात के लिए दिया तैयार नहीं थी, क्योंकि वह ये मानती थी कि उसने अपनी आंखों से अपने पति को मरते हुए नहीं देखा है। उसे लगता था कि वह जिंदा है, पर फिर वह सोचती कि अगर वह जिंदा है तो कभी उसने दिया को कॉल क्यों नहीं की, जबकि दिया का मोबाइल नंबर भी वही था और घर के बारे में भी वीर को सब कुछ पता था। इधर दिया की माँ उस पर शादी के लिए जोर डालने लगी। दिया ने अपनी माँ से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी और अपना और अपने बच्चों का गुजर बसर कर लूँगी। मेरा बच्चा ही बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। फिर दिया ने एक स्कूल में, जहाँ वे शादी से पहले नौकरी करना चाहती थी, अप्लाई किया और उसकी नौकरी इस स्कूल में लग गई। वह अपने बच्चे को भी अपने साथ ले जाती, क्योंकि घर में उसे कौन संभालता। उसे अफसोस बस इस बात का था कि उसकी माँ ने भी इस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दिया था, और वैसे भी वह खुद भी बीमार रहती थी, वह बच्चे को संभाल भी ना पाती। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन दिया के बड़े भाई का ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया। दिया के बड़े भाई ने उसको भी अपने साथ चलने को कहा तो दिया को उनके साथ चलना सही लगा, क्योंकि दोनों छोटे भाई तो दिया को बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। इसलिए दिया ने सोचा कि बड़ा भाई है, कुछ तो ख्याल करेगा ही। जबकि दिया की माँ अपने छोटे दोनों बेटों के पास ही रही। फिर दिया अपने भाई के साथ बड़े शहर में आ गई। हालांकि उसकी नौकरी छूट गई थी, पर शायद अब उसको भी पुराने शहर में कड़वी यादों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। नए शहर में नए लोग मिले तो उसे कुछ अच्छा लगा। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। यहाँ आकर दिया के हालात में कुछ बदलाव आया। हालात पहले से बेहतर बने। बेहतर ऐसे हुए कि उसके भाई के घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल में उसको नौकरी मिल गई। दिया वहाँ पर नौकरी करने लगी। उसका बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वह चौथी क्लास में पढ़ता था। उस स्कूल की प्रिंसिपल बहुत अच्छी थी। उसने जब दिया की आप बीती सुनी तो वह दिया से और भी ज़्यादा हमदर्दी करने लगी। इधर दिया का बेटा बड़ा हो रहा था। वह अक्सर अपने पिता के बारे में पूछता। जब उसकी सालगिरह होती तो दिया अपनी तरफ से एक तोहफ़ा उसके पिता का नाम लिखकर उसको दे दिया करती। हमेशा वह उसे झूठ बोलती आई थी कि उसके पिता देश से बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं और एक दिन ज़रूर आएंगे। अक्सर दिया के स्कूल की प्रिंसिपल भी उसको दूसरी शादी करने का सुझाव देती, पर दिया को तो मानना ही नहीं था। उसका दिल ही दिल में यकीन था कि एक दिन वीर उसको ज़रूर मिलेगा। एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने दिया को कहा कि मेरी बेटी की शादी है, तुम्हें ज़रूर आना है और बेटे को भी ज़रूर लेकर आना, क्योंकि एक तो वह स्कूल की प्रिंसिपल थी, दूसरा वह दिया से बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी भी रखती थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी दिया को उनकी बेटी की शादी में जाना पड़ा।
होठों पर झूठी मुस्कान लिए दिया अपनी प्रिंसिपल की बेटी की शादी में पहुंच गई। थोड़ी ही देर में बारात आ गई। दिया की नज़र एक इंसान पर गई जिसका उसको सदियों से इंतज़ार था। वह बारातियों के बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा था, जबकि दिया उसे एकटक देखे ही जा रही थी। हाँ, वह वीर ही था। जब वीर की नज़र दिया पर गई तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जबकि दिया तो जैसे सकते में आ चुकी थी। तभी एकदम न जाने भीड़ में वीर कहाँ गायब हो गया। दिया की आंखें वीर को ढूंढने लगी। अब दिया ने उस फंक्शन में देर तक रुकने का फैसला किया। वह अपने बेटे के साथ विदाई होने तलक रुकी रही। वह वीर से मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि अगर वह जिंदा है तो इतने दिन तक वह कहाँ था। उसने दिया की खैर खबर क्यों नहीं ली। हालांकि उसने अपने प्रिंसिपल से पूछा था तो उसे पता चला था कि वीर अपने भाई की बेटे की बारात में आया है, यानी प्रिंसिपल की बेटी वीर के भाई के घर की बहू बनकर गई है। उसके बाद दिया को वीर कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर दिया अपने बेटे का हाथ पकड़कर जाने लगी तो बाहर गेट पर ही वीर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले कि दिया उससे कुछ पूछती या वीर उससे कुछ कहता, दिया ने अपने बेटे को खेलने जाने के लिए भेज दिया और वीर से बोली, तुम तो बड़े बेवफा निकले। जिंदा थे और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे मरने की झूठी खबर हमें दी और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने का मातम मनाती रही। पर मेरे दिल ने इस बात का कभी यकीन नहीं किया कि तुम मर चुके हो। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करती रही। पर मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर तुम जिंदा थे तो मेरे नंबर पर कॉल क्यों नहीं की? अब तो मुझे भी यकीन आने लगा था कि शायद तुम इस दुनिया में नहीं हो। पर आज अचानक तुम्हें यहाँ देखकर मुझे इतना पता चल गया कि मेरा दिल सच कह रहा था। दिया अपनी बात पूरी करती करती तभी उसकी बात को बीच में काटते हुए वीर बोला, अब ड्रामा ख़त्म करो। ये तो तुम मुझे इस हाल में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई, ऊपर से मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरे घर वालों ने बताया था कि तुम एक बीमार पति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, और वैसे भी वीर की ज़िंदगी का क्या पता, आज है कल नहीं। ये कहकर तुम वहाँ से चली गई थी, जबकि मेरे घर वालों ने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की थी। ये सुनते ही दिया वीर पर फट पड़ी, क्योंकि वह जो भी कह रहा था सब झूठ था। उस पर लगाए गए सारे इल्ज़ामों का दिया ने एक ही जवाब दिया, ये सब झूठ है, और अगर तुम सब लोग इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? वीर को पहले तो दिया पर यकीन नहीं आया। वह बोला, हाँ, हमने वह घर छोड़ दिया था क्योंकि किसी ने हमें बताया था कि मेरी बीमारी उस घर को छोड़ने से ही ख़त्म होगी। ऐसे भी भैया का ट्रांसफ़र इसी शहर में हो गया था और मैं वैसे भी उस जगह रहना नहीं चाहता था जहाँ पर मेरी और तुम्हारी यादें जुड़ी थी। इतने में दिया के बेटे ने उसे पीछे से आवाज़ दी। वह आवाज़ सुनते ही वीर तंजिया अंदाज में दिया को बोला, और तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना तो मैंने तुम्हें तलाक दी थी और ना ही मैं मरा था। तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती थी? वीर की बात सुनकर दिया ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर वीर के सामने खड़ा कर दिया और बोली, देखो इसे गौर से, क्या तुम्हें इसमें अपना अक्स नज़र नहीं आता है? ये तुम्हारा ही बेटा है। यह सुनकर वीर उस बच्चे को देखता रह गया। वीर को अपने बचपन की फ़ोटो ध्यान आई। ये तो हूबहू वही शक्ल थी जो बचपन में वीर की थी। चाहते हुए भी वीर की आंखें भर आईं। एकदम से दिया के बेटे को अपने सीने से लगा लिया। अब वीर दिया से ज़िद करने लगा कि वह उसके बेटे को उसके साथ जाने दे और ख़ुद भी उसके साथ चले, पर दिया ऐसा नहीं करने वाली थी। अब वीर ने दिया का पता लेकर उसके घर गया और उससे जाकर माफ़ी मांगी, यहाँ तक कि वह अपने घर वालों को भी दिया के घर पर लेकर आया। पर दिया ने ये कहकर मना कर दिया कि वह एक मनहूस है जिसके जाने से तुम बीमार हो गए थे। अब फिर से तुम्हारे साथ जाऊंगी तो न जाने अब क्या होगा। यही कहना था तुम्हारी माँ का, और यही कहा था मेरी माँ को भी, अपनी बेटी को साथ ले जाओ, ये मनहूस है। इसीलिए मैं अपने घर आ गई थी। हालांकि मैं वहाँ रुकने के लिए बहुत मिन्नतें भी की थी। सारी सच्चाई दिया ने वीर को बताई। वीर ने फिर से दिया से माफ़ी मांगी और उसके घर वालों ने भी माफ़ी मांगी। फिर भी दिया ने साथ जाने से इनकार कर दिया। वह बोली कि मनहूस, विधवा
यही ताने मुझे सुनने की आदत हो गई है। मैं तो आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करने वाली थी, पर तुमने तो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही कभी सच्चाई जानने की कोशिश की। बस आंखें बंद करके अपने घर वालों की बात पर यकीन कर लिया। इस पर वीर बोला कि मैं 2-3 बार कोशिश की थी, लेकिन दिया जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनका घर तो वहीं था, जबकि उसकी माँ और भाई वहीं पर थे। और सबसे बड़ी बात जो उसने अभी तक नहीं बताई थी, वो ये थी कि वीर दूसरी शादी कर चुका था और उसकी 3 बेटियां थीं। इस बात का पता दिया को अपनी प्रिंसिपल के ज़रिए चल चुका था। वीर सिर्फ दिया की तरफ इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। दिया बोली कि मेरा क्या है, आधी ज़िंदगी मेरी कट गई है, आधी बची है, वह भी अपनी बेटे के सहारे काट लूँगी। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। मैं अपनी मोहब्बत के मुकम्मल होने का इंतज़ार करती रही कि एक दिन आओगे और मुझे अपने साथ लेकर जाओगे, लेकिन तुमने तो मुझे ढूंढना तो बहुत दूर की बात, मेरा इंतज़ार तक नहीं किया। मुझे सारी हकीकत पता चल चुकी है। वैसे भी तुम्हारे ऊपर 3-3 बेटियों की जिम्मेदारी है, जो जाकर उन्हें पूरा करो। अपने बेटे को मैं खुद ही पाल लूँगी। मुझे ना अब तुम्हारी हमदर्दी, ना मोहब्बत, ना सहारे की ज़रूरत है। जिसका सहारा ऊपर वाला होता है, उसको किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होती। ये कहते हुए दिया वहाँ सबको यूं ही बैठा छोड़कर अपने कमरे में चली गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।